अंधेरी छाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह एक पुरानी हवेली की कहानी है जहां अजीब घटनाएं होती हैं। यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मौत की परछाई। सर्दियों की एक रात, अमलपुर गांव के चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ है। हवा में डर की ठंडक महसूस हो रही है। गांव के लोग रात गहराने से पहले ही अपने घरों में चले गए हैं। ये अमलपुर गांव बहुत पुराना है और यहाँ के लगभग हर घर में 100 साल पुरानी कहानियां छिपी हुई हैं। लेकिन गांव के लोगों में एक डर है और वह है मौत की परछाई। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन गांव वालों का विश्वास है कि जो भी इस परछाई के सामने आया वह जिंदा वापस नहीं आया। रात के लगभग 10 बजे गांव के एक कोने में खड़ा एक पुराना मंदिर। मंदिर के चारों ओर पेड़ पौधे और काई जमा हो गई है। मंदिर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही टूटी मूर्तियां, धूल से ढकी दीवारें और फर्श पर बिखरे हुए फूलों की मालाएं दिख रही थी। गांव के मुखिया हरिदास के इकलौते बेटे विपुल ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह इस मंदिर में घुसेगा। गांव के बुजुर्गों की बात सुनकर उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। क्या सच में मौत की परछाई है? इसलिए उसने आज रात ही इस सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसके साथ उसके दोस्त शंकर, सुजीत और नीतू भी थे। चारों में से सिर्फ नीतू थोड़ा डरा हुआ था। वह अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दोस्तों ने उसे जबरदस्ती साथ ले लिया। विपुल सबसे पहले दरवाजा धकेल कर मंदिर के अंदर गया। अंदर की ठंडी हवा ने उसके शरीर को जमा दिया। फिर भी वह अंदर गया और उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मंदिर के अंदर घुसते ही चारों ओर एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शंकर ने धीरे से कहा, ये जगह अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। विपुल हंसते हुए बोला, डर मत, ये सिर्फ हमारा वहम है। यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी बातों में भी एक असहजता थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। नीतू अचानक बोला, चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। लेकिन सुजीत ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी भाग क्यों रहा है? थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ मिलता है या नहीं। वे मंदिर के अलग अलग कोनों में देखने लगे। मंदिर के अंदर एक तरह की बंद हवा और घुटन महसूस हो रही थी। अचानक नीतू ने पीछे से एक अजीब आवाज सुनी। वह चौंक गया। तुम लोगों ने कुछ सुना? उसने धीरे से कहा। शंकर ने कहा, हाँ मैंने भी कुछ सुना, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी सबको समझ में आ गया कि कोई चीज उनके बहुत पास है। विपुल अचानक बोला, देखो वहाँ एक पुराना कुआं है। उसने कुएं की ओर इशारा किया। कुआं टूटा फूटा और उसके चारों ओर काई जमा हुई थी। कुएं के पास एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी जिसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। विपुल उत्सुकता से कुएं की ओर बढ़ा। उसने कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, बस अंधेरा। वह थोड़ा नीचे झुककर फिर से देखने गया, लेकिन अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा ऊपर उठी। उस हवा में जैसे किसी सड़े हुए शव की बदबू थी। वह डर के मारे पीछे हट गया। यह ठीक नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ है। विपुल की आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसके दोस्त भी समझ गए कि कुछ भयानक उनके सामने आने वाला है। शंकर बोला, चलो हम यहाँ से चलते हैं, देर हो गई तो शायद हम जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन तभी उन्होंने कुएं के अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनी। कुएं के अंदर से जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी यहीं रहना पड़ेगा। सबके होश उड़ गए। वे भागने की कोशिश करने लगे। तभी कुएं के अंदर से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर आई। वह परछाई किसी अनजान बिना चेहरे वाली आत्मा की थी, जिसकी आंखें गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। वह परछाई धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी और उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीतू कांपते हुए बोला, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें निकलना होगा। विपुल लगभग चीखते हुए बोला, हम देर कर चुके हैं, वह हमें छोड़ने वाली नहीं है। परछाई एक एक कर उन्हें छूने लगी। जिसको भी वह छू रही थी उसकी सारी ताकत खत्म होती जा रही थी। सबसे पहले शंकर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर सुजीत, विपुल और नीतू जी जान से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन परछाई ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। उस रात गांव में कोई उनकी वापसी की खबर नहीं मिली। सुबह जब गांव वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने मंदिर के बाहर उनके शव पड़े हुए पाए। किसी के भी शरीर में जान नहीं थी, बस उनके चेहरे विकृत थे, जैसे मरते वक्त वे भयंकर डर से जमे हुए हों। गांव के बुजुर्गों ने कहा, मौत की परछाई ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और तब से गांव में कोई भी मंदिर के पास नहीं जाता। रात होते ही पूरे मंदिर के इलाके में सन्नाटा छा जाता है, जैसे वह मौत अब किसी और के इंतजार में हो। किसी ने कभी नहीं जाना उस रात की सच्चाई। गांव के लोग बस इतना जानते हैं कि मौत की परछाई से टकराना मतलब अपनी जान के साथ खेलना है। तब से अमलपुर गांव में रात गहराते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं ताकि मौत की परछाई उन्हें कभी छू न सके। समाप्त।